एआई हमारी पानी, प्यास और भविष्य सब निकल रहा है कि अगर किसी एक इंसान को प्यास लगती है तो वो एक गिलास पानी पीता है, लेकिन अगर एआई को प्यास लगती है तो वो पूरा का पूरा शहर पी जाता है। आपको ये बातें सुनकर लग रहा होगा कि अजीब सी बकवास है, पर ये बकवास नहीं है। ये बात आपके यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी और ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन सब से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस एआई का यूज आप खुशी खुशी सुबह से लेकर शाम तक हर छोटी छोटी चीज के लिए करते हैं, वो असल में कितना पानी इस्तेमाल करता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाने अनजाने में जल संकट को दावत दे रहे हैं। असल में एआई पानी नहीं पीता। इस एआई को चलाने वाले जो डेटा सेंटर्स होते हैं, असल में पानी ये पीते हैं। सबसे ज्यादा पानी इन डेटा सेंटर्स में यूज किया जाता है। ये डेटा सेंटर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए जरूरी हार्डवेयर रखते हैं। ये डेटा को सेफ रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब कट होती है, इसके कट होने पर बैकअप और डेटा रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। डेटा सेंटर इन्हीं हार्डवेयर को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है और इन डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बूम इकोनॉमी है जिसकी ग्रोथ 2023 में 1 गीगावाट डेटा सेंटर की कैपेसिटी थी, वहीं अब 2026 में 2 गीगावाट की हो जाएगी। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेटा प्रोड्यूस करता है। लगभग दुनिया का 20% डेटा सिर्फ और सिर्फ भारत से प्रोड्यूस होता है। और अगर अब बात की जाए कि भारत में कितने डेटा सेंटर्स हैं, तो उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 3% निकल कर आएगी। अगर आपके मन में डेटा सेंटर और पानी की ये जद्दोजहद सुनने के बाद लग रहा होगा कि कोई एआई, कोई डेटा सेंटर कितना ही पानी यूज करता होगा, तो मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, उससे आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि ये एआई कितना प्यासा है। 1 मेगावाट डेटा में 2.5 करोड़ लीटर पानी तक का इस्तेमाल हर साल होता है और इनमें यूज होने वाला पानी भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि डेटा सेंटर्स बहुत गर्म होते हैं और इन पर जैसे ही पानी पड़ता है वो सीधा भाप बनकर उड़ जाता है। अगर ये डेटा सेंटर्स इतने ही खराब हैं तो हमें इनकी असल में जरूरत क्यों है? डेटा सेंटर्स डिजिटल दुनिया की नींव हैं। आप खुद सोचिए, हमारे एक क्लिक पर हम ऑनलाइन दुनिया में बैठे कहीं भी किसी भी कोने में कुछ भी देख सकते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम या फिर गूगल सर्च या ऑनलाइन शॉपिंग साइट, यहाँ तक कि आपके द्वारा की जाने वाली यूपीआई पेमेंट, इन सभी ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए हम एक ही चीज का यूज करते हैं, वो है डेटा सेंटर्स का यूज। अगर ये डेटा सेंटर काम करना बंद कर दें तो हमारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी वहीं रुक जाएगी। और ये डेटा सेंटर 5G रेवोल्यूशन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि इस लिहाज से तो डेटा सेंटर्स बहुत जरूरी हैं। अब बिल्कुल सही है, डेटा सेंटर्स बहुत जरूरी हैं, पर मनुष्य की मौलिक जरूरतों को ताक पर रखकर और प्रकृति की बलि चढ़ाकर बिल्कुल नहीं। कुछ देशों में लोगों के विरोध के बाद कुछ बड़ी कंपनियों ने इस भयावह होती स्थिति को समझा, इसके लिए थोड़े बहुत छोटे ही सही पर कदम भी उठाए हैं, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। अब ऐसी कंपनियां रिसाइकल वाटर या फिर ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है उनका इस्तेमाल करती हैं। लोगों को आखिरकार ये बात समझ आ ही गई कि जहां गांव और सूखाग्रस्त शहरों में एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं ये एआई सिर्फ एक क्लिक पे हजारों लीटर पानी निकल जाता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक बड़ा एआई डेटा सेंटर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही करोड़ों लीटर पानी निगल जाता है, ये विकास है या आधुनिक तरीके से प्रकृति का शोषण? ये सोचने का विषय है। ये एक डिजिटल उपनिवेशवाद बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हथियार नहीं, इस बार सर्वर है। आपको हर वक्त ये बताया जाता है कि एआई ही फ्यूचर है, और इसमें एक छुपा हुआ मैसेज है जो कभी नहीं बताया जाता, वो ये कि मनुष्य का जीवन आगे भविष्य में सूखा है। मसला ये नहीं है कि एआई को खत्म करना है, बल्कि मसला ये है कि एआई को सही तरीके से और सही जगह पर यूज करना है। पर कुछ बातें ध्यान भी रखनी है, जैसे वाटर एफिशिएंसी डाटा सेंटर्स को बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए लॉज में, एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज हो सके। एआई बनाम पानी की इस जद्दोजहद में आपकी क्या सोच है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।